हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 42 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का, और इस सीरीज़ में मैं हर फाइनेंशियल टर्म्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कोई डेली लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सो दैट कि आप उसको इजीली समझ भी पाएँ और आगे याद भी रख पाएँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट डे 42 का। आज का हमारा टर्म क्या है? तो आज का हमारा टर्म है वो टर्म जो रिसेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा था, दैट इज कॉल्ड ओटीसी। ये ओटीसी डील्स क्या होती हैं, ठीक है। और ये पीछे मैंने जब न्यूज़ कवर किया था तो वहाँ पर ओटीसी टर्म आया था। तो वहाँ पे मैंने कहा था अगर आपको ये समझ में नहीं आता, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ओटीसी उनको नहीं पता। तो समझते हैं ओटीसी होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कि दो ज्वेलरी शॉप है इन द सेम सिटी। एक शहर में दो ज्वेलरी शॉप है, और वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो रादर देन किसी बिग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सेलिंग नहीं करेंगे। वो बल्कि ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे ईच अदर, एंड दे विल एग्री ऑन एक्सचेंजिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एक म्यूचुअली डिसाइड रेट पे वो आपस में ही फ़ोन पे बात करके उन्होंने डिसाइड कर लेना, और अमेजोन पे नहीं जाना, एक दूसरे से बात करके डील कर लेनी। तो इसी चीज़ को ओटीसी डील कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, कस्टमाइज्ड भी है, और ये ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, बट रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, राइट। और ओटीसी का फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर। ओके, अब बात करते हैं कि भाई ओटीसी डील फॉर्मली क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओवर द काउंटर डील्स आर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मल एक्सचेंज। तो जब दो पार्टी के बीच में आपस में डील हो जाती है, और वो किसी भी फॉर्मल एक्सचेंज, ना तो वो एनएससी ना तो वो बीएससी, इसी तरह के किसी फॉर्मल एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको हम ओटीसी डील कहते हैं। द बायर एंड सेलर नेगोशिएट देयर टर्म्स प्राइवेटली सच एज प्राइस, क्वांटिटी एंड सेटलमेंट डेट। तो यहाँ पर जो आपस में सेटलमेंट, मतलब आपस में जो नेगोशिएशन होती है वो प्राइवेट लेवल पे हो जाती है, चाहे वो प्राइस को लेकर है, चाहे वो क्वांटिटी को लेकर है, चाहे वो सेटलमेंट को लेकर है। अब इन डील्स में जनरली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ये बॉन्ड्स को लेकर हो सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर हो सकती हैं, डेरिवेटिव्स को लेकर हो सकती हैं, लार्ज स्टॉक ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे या तो ब्रोकर के थ्रू हो जाता है, या फिर डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम टर्म्स, चूंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट प्लेस में ये काम नहीं हो रहा, तो स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की इसको जरूरत नहीं है। ओटीसी का बहुत ही टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज होता है। लेस रेगुलेशन विजिबिलिटी, सिंस ट्रेड जो है वो पब्लिक एक्सचेंज पे ही नहीं हो रहा है, तो प्राइस भी विजिबल नहीं होता अदर इन्वेस्टर्स को। ऑब्वियसली इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक पार्टी फेल करती है ऑन द डील, तो उसमें कहीं ना कहीं जब आप स्टैंडर्ड प्रोसेस से जाते हो तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सेटलमेंट के तरीके होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क हमेशा ज़्यादा ही रहेगा ओटीसी डील्स में। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एडवांटेज ये है कि भाई फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइजेबल है, फास्टर है, प्राइवेट एग्जीक्यूशन है, प्लस लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए परफेक्ट है। ऑन द अदर साइड डिसएडवांटेज क्या है? तो बहुत काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्राइसिंग इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है, और लिक्विडिटी भी यहाँ पे कम मिलेगी, क्योंकि आपस में ट्रेड हुआ है, राइट। तो लिक्विडिटी पब्लिक के नज़र में तो है नहीं, बीएससी एनएससी पे तो हुआ नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर हमेशा लिक्विडिटी का भी चैलेंज रहता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ओटीसी डील्स क्या होते हैं। अगर आप कोई भी और टर्म समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।